भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा कष्टी मानव के लिए महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने खड़ा किया है, जिसे अथक प्रयास परिश्रम त्याग करने के बाद बाबा जी को एक मार्ग की प्राप्ति हुई, जिसे हम सेवकों के बीच में लाके रखा है, जिसे हमें सभी को सत्य मर्यादा प्रेम के साथ इस मार्ग को चलाना है। जहाँ पे सत्य रहता है वहीं पे भगवान का वास होता है, इसलिए हमें सत्य की राह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम सत्य की राह से भटक जाते हैं तो शैतान वहाँ पे उपस्थित हो जाता है, इसलिए हमें सत्य का रास्ता हमेशा अपनाना चाहिए। यदि हम सत्य की राह में चलते हैं तो हमें मर्यादा अपने आप ही मिल जाता है। मर्यादा जहाँ पे सत्य रहता है वहीं पे मर्यादा भी रहती है। मर्यादा में ऐसा शब्द है जिसे हमें अपने परिवार के बीच सेवकों के बीच स्थापित करना चाहिए। मर्यादा एक विनम्रता सादर एक दूसरे का आत्मसम्मान करना, ये एक मर्यादा है। हमें मर्यादा में रह के अपनी बुआई को मिठास बोल के बोलना, यही एक मर्यादा है। मर्यादा के साथ यदि हम रहते हैं तो प्रेम का व्यवहार वहाँ पे अपने आप उपस्थित हो जाता है। जहाँ सत्य और मर्यादा रहते हैं प्रेम का वास वहीं पे होता है। हमें किसी के साथ भी बुरे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए जिससे सामने वाले को सुन के उनके मन में दुख की भावना हो। इसलिए हमें जिस सामने वाले को दुख न पहुंचे इस तरह के शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जिससे प्रेम का निर्माण होता है। और हमें ये 3 शब्दों को लेके चलना है। मानव धर्म का एक आधार है। इस धर्म में हम एक दूसरे का सुनेंगे, बड़ों का छोटे छोटे का बड़े सब मिलके इस मार्ग को हमें चलाना, वहीं पे भगवान उपस्थित रहते हैं। और हमें इस नियम में मानव धर्म में 5 नियम दिए हैं, उसका भी हमें पालन करना है। यानी हम विनती प्रार्थना जो दिया है पुस्तक में, उसका हमें सही इससे उच्चारण उसका अर्थ क्या निकलता है, ये आत्म मंथन करते हुए हमें इसका उपयोग करते हुए इस मार्ग को चलाना चाहिए। मैं इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम देती हूँ। परिचय बताओ। भगवान बाबा ग्राम विजय टोला के रहने वाले। करने छाड़ने के लिए पर उगम स्थान संस्थान के नाम के संस्थान आज ग्राम बनाफटोला में एक भगवान का साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह महान त्यागी बाबा जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। बाबा के जवाबदार सेवक सेविका उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। बाबा के सेवक सेविका 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, सुबह की विनती शाम की प्रार्थना साबित है। मुझे संचालक जी ने शाम को प्रार्थना पूछे, मैं बताने जा रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी का प्रणाम। बदनाम पर तीसरा दुधारी दूर करते हुए चौथे क्षण सर्वजन। बाबा ने भगत गुरु के 3 शब्द दिए,
अपने परिवार और सेवकों में पहला सत्य बोलना, दूसरा मर्यादा का पालन करना, तीसरा प्रेम के साथ व्यवहार करना। जीवन में चलने के लिए गृहस्थी की सफल आने मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के मुझे मार्ग में आने वाले नए सेवकों के लिए जो नियम है 16 नियम वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। न तोड़ के दिया, न मोल के दिया, जो भी कुछ दिया बाबा ने दिल खोल के दिया। तो पहला नियम है किसी भी मंदिर या तीर्थ स्थान में किसी भी मूर्ति की देवता को नमस्कार नहीं करना चाहिए। दूसरा है इस मार्ग के सेवकों के अलावा दूसरे के यहाँ जाने पर उनके द्वारा की गई पूजा को नमस्कार नहीं करना चाहिए और आरती ग्रहण नहीं करना चाहिए, दुख के पात्र नहीं बनना चाहिए। तीसरा है पूजा तो जीवदान दी वस्तु किसी के घर में न खाए, उदाहरण है मुर्गा, बकरा आदि। चौथा है मठाधिपति द्वारा निर्मित किसी भी संस्था में गलत है। चौथा है अपने परिवार में और सेवकों में हमेशा सत्य बोले, मर्यादा का पालन करें और प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। पांचवा है मठाधिपति द्वारा निर्मित किसी भी संस्था में सत्य एवं प्रामाणिक व्यवहार करें। छठवा है सेवकों ने दिए महान त्यागी बाबा जंगदेव जी को सेवकों को दिए वचनों को पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए या पूर्ण रूप से पालन है। महान त्यागी बाबा जंगदेव जी ने दे। सातवां है अपने परिवार में या घर में किसी भी प्रकार की पुरानी भावना को उत्पन्न न होने दें। परिवार का मुख्य कर्तव्य को समुचित ध्यान देना चाहिए। यदि दुखद स्थिति निर्माण हुई तो उसमें उसकी पूरी छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि पूज्य बाबा के ध्यान में यह बात आई है कि सेवक स्वयं भावना उत्पन्न कर दुख को आमंत्रित करते हैं। आठवां है घर पर व्यक्ति शराब पीकर आए तो उसे प्रथम ही घर में प्रवेश न करने दें। यदि आसपास आ ही गए तो उसे कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं देना चाहिए, उसे घर के बाहर जाने के लिए कहें। घर की बाहरी दीवार पर कृपया शराब पीकर आना मना है ऐसा फलक लगाना चाहिए। नौवां है शारीरिक दुख उत्पन्न होने पर भगवत को सम्मुख रखकर वैद्य के उपचार करवाने चाहिए। 10वां है मार्ग स्वीकार करने के बाद त्याग अंतर्गत कार्य में कुछ गलतियां हो जाती है, उसके कारण उसका त्याग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, ऐसा समझकर 11 दिन का सादा कार्य करना चाहिए। उसके बाद 41 दिनों का त्याग के कार्य करना चाहिए। 11वां है जिस कार्यकर्ता से प्रथम मार्ग ग्रहण किया उसी के पास अपना दुख निवेदन करना चाहिए, अन्य कार्यकर्ता के पास न जाए। 13 है 12वां है किसी को दुख उत्पन्न होने पर अपना स्वयं की गलती को ध्यान में लाकर अपना स्वयं का दुख दूर करें। यदि एक दुख दूर नहीं होता तो जिससे प्रथम मार्ग ग्रहण किया उसी के पास मार्ग रखना जाना चाहिए। 13 है परिवार में प्रतिबंधक व्यसन आदि की शुरुआत की तो उसे परिवार में रखना नहीं चाहिए। अन्य सेवकों ने अपने कार्य में उसे नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे सेवक को मार्ग देने वाले सेवक पर आपत्ति आई तो उसके वो स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। 14 है सेवक परिवार पर आपत्ति आने पर या किसी का निधन होने पर अन्य किसी सेवक ने उसकी सहायता की तो उसके बदले में कुछ भी मोह बदला न लें, निष्काम भाव से कार्य करें। 15 है सह कार्यकर्ता जी ने सेवक परिवार में अपने चरित्र की रक्षा कर अकेले नहीं जाना चाहिए। अन्य किसी सेवक को शंका कुशंका हुई तो उसका प्रमाण से निवारण करना चाहिए। जवाबदार सेवक को यह पता चला कि
ये सब सेवक झूठी बदनामी कर रहे हैं, ऐसे सेवक को मार्ग से निष्कासित कर देना चाहिए। इसके अवगत मंडल या मठाधिपति को अवगत करा देना चाहिए। 16 है, सेवक के यहाँ सादा कार्य जारी रहते हुए अन्य सेवकों ने वहाँ हवन कार्य हेतु जाने पर उनके यहाँ हवन कुंड में बैठकर आहुति नहीं डालनी चाहिए। उनके यहाँ केवल भोजन और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो ये है 16 नियम सेवकों के लिए। इसमें मुझे बोले बताने में अक्सर मात्राओं में मुझसे जरूर कहीं कहीं गलती हुआ है। इस गलती का मैं भगवान बाबा हनुमान के सामने रखकर क्षमा स्वीकार करता हूँ। तो मैं कर्मकर्ता मानव कर्मकर्ता मैंने गलती की। बाबा का आदेश 405 नियमों का परिवार और सेवकों ने पालन नहीं किया। अजब भी मुझे मानव धर्म प्रति 16 नियम पूछे थे, मैं मध्य अनुसार बताया। मुझे बताने में अक्सर मात्राओं में मुझसे कहीं कहीं जरूर गलती है। इस गलती का भगवान बाबा हनुमान जी ने आपके सामने रखकर क्षमा स्वीकार करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी मेरी गलती क्षमा करने की मेरी विनती है। महान त्यागी बाबा जिंदगी की मेरी गलती क्षमा करने की मेरी विनती है। सभी को मेरा नमस्कार। परिचय बताओ। भगवान बाबा मरकाम ग्राम विजय टोला के रहने वाले। निष्काम कर्म साधने के लिए पर उगम स्थान संस्थान के नाम के आदि संस्थान आज ग्राम बनाफटोला में एक भगवान का साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह महान त्यागी गौरव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। बाबा के चौहत्तर सेवक सेविका उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। बाबा के सेवक सेविका 4 तत्व 3 सत्य 5 नियम सुबह की विनती शाम को प्रार्थना साबित है। मुझे संचालक जी ने शाम को प्रार्थना पूछे, मैं बताने जा रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। बदनाम पर तीसरा दुधारी दूर करते हुए चौथे क्षण सार्वजन। बाबा ने भगत गुरु के 3 शक्ति हैं, अपने परिवार और सेवकों में। पहला शक्ति बोलना, दूसरा मर्यादा का पालन करना, तीसरा प्रेम के साथ व्यवहार करना। जीवन में चलने के लिए गृहस्थी की सफल आने मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के देखियो कोई आज तक के खोल के नहीं देखा। 16 नियम में सब लोग पढ़ के देखना सब पुस्तक है। 16 नियम में क्या बताता है उसका अर्थ निकाल के उसी के आधार पर आपको चलना है। 16 नियम आपको हम तो निश्चित प्रार्थना पुस्तक आपको सबको सुनाना है। पुराना सेवकों को 16 नियम के कहीं कोई नहीं पाई तो पुस्तक है, इसलिए पुस्तक को भी खोल कर देखना है। 16 नियम हाँ तो परिचय बताओ। भगवान बाबा मरकाम ग्राम विजय टोला के रहने वाले। निष्काम कर्म साधने के लिए पर उगम स्थान संस्थान के नाम के आदि संस्थान आज ग्राम बनाफटोला में एक भगवान का साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह महान त्यागी गौरव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। बाबा के 74 सेवक सेविका उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। बाबा के सेवक सेविका 4 तत्व 3 सत्य 5 नियम सुबह की विनती शाम को प्रार्थना साबित है। मुझे संचालक जी ने शाम को प्रार्थना पूछे, मैं बताने जा रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। बदनाम पर तीसरा दुधारी दूर करते हुए चौथे क्षण सार्वजन। बाबा ने भगत गुरु के 3 शक्ति हैं, अपने परिवार और सेवकों में। पहला शक्ति बोलना, दूसरा मर्यादा का पालन करना, तीसरा प्रेम के साथ व्यवहार करना। जीवन में चलने के लिए गृहस्थी की सफल आने मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के बाबा ने भगवत गुरु के 3 शब्द दिए हैं अपने परिवार और सेवकों में। पहला है सत्य बोलना, दूसरा मर्यादा का पालन करना, तीसरा प्रेम के साथ व्यवहार करना। तो हमारे महान त्यागी बाबा जिंदगी धर्म के लिए
अपने कठिन परिश्रम से इस मानव धर्म को दूसरे मानव के लिए खड़ा किया है, तो हमें इसमें शब्द दिए हैं जैसे सत्य बोलना। हमें किसी के साथ हो, सेवकों या अनेकों के साथ हो, हमें सत्य का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमेशा सत्य की जीत होती है। झूठ को झूठ हमेशा नीचे ही आता है, इसलिए सत्य, जो भी बात सत्य होता है उसके सामने आ ही जाता है। इसलिए हमें सत्य के साथ ही रहना चाहिए, सत्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सत्य में हमेशा जीत होती है, सत्य का विजय होता है। और दूसरा है मर्यादा का पालन करना। हमें कोई भी सेवक दिखे तो उसे सबसे पहले हाथ जोड़ के हमें नमस्कार लेना चाहिए। उसके बाद घर में जाता है तो उसको पानी से और खाना की व्यवस्था है तो खाना देना चाहिए। और सभी के साथ मर्यादा पूर्वक रहना चाहिए। अपने घर परिवार में छोटे बड़े सभी के साथ मर्यादा पूर्वक रहना चाहिए। और तीसरा है प्रेम के साथ व्यवहार करना। हमें एक दूसरे में जब घर परिवार में प्रेम है और सेवकों में प्रेम है तो भगवान हमारे साथ सदा है। जैसे घर परिवार में छोटे बच्चे हैं, अगर घर में रोज कुछ अनेक प्रकार के करते हैं तो उसको बड़े लोग करते हैं तो उसको छोटे लोग देख के सीखते हैं। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए मर्यादा पूर्वक करना चाहिए। इधर सामने आपको पता, इधर आप हल्ला करते, इधर आके नमस्कार।